चीन के यूनान प्रांत में एक काउंटी है जो दो पहाड़ों के बीच घाटी में नानची नदी के दोनों ओर स्थित है। ये जगह काफी दूर तक फैली हुई है। इसे दुनिया का सबसे सकरा शहर माना जाता है। यांजिन काउंटी कुछ पुलों से जुड़ी हुई है और इसमें नदी के किनारे कई शानदार रंगीन इमारतें हैं। नदी से थोड़ी दूर शहर के ऊपरी हिस्से में कई पुरानी व नई दिखने वाली दुकानें और रेस्तरां अगल बगल मौजूद हैं। नदी के ठीक ऊपर सड़क पर टहलते हुए आपको एहसास होगा कि आप असल में शहर के बीचों बीच खड़े हैं। हमारा मतलब शहर के बीचों बीच अगर कुछ है तो वो है नदी पर बने पुल। ये काउंटी उत्तर से दक्षिण 60 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 40 किलोमीटर तक फैली है, जिसमें पहाड़ भी शामिल हैं। इसकी आबादी लगभग 5 लाख है और इसका इलाका 2000 वर्ग किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा है। यहाँ 2 नदियाँ हैं जो 3 हिस्सों में बटी हुई हैं। आप नदी के किसी भी तरफ खड़े होकर देख सकते हैं कि शहर का दूसरा किनारा कितना पास है। शहर की लंबाई के बावजूद इसमें ज्यादा पुल नहीं है। शहर का मुख्य इलाका नीचे नदी के पास है जो 330 मीटर पर मौजूद है। इसका सबसे ऊंचा इलाका 2200 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। चूंकि इस शहर को इतने अनोखे तरीके से बनाया गया है, इसीलिए इस काउंटी में अपना अलग मौसम है। यहाँ गर्मियों के दौरान काफी गर्मी रहती है, खासकर नदी के किनारे, और सर्दियों में यहाँ का मौसम बहुत नम रहता है। ये सब इसकी भौगोलिक लोकेशन की बदौलत है। इस शहर का सबसे तंग हिस्सा 30 मीटर चौड़ा और सबसे चौड़ा हिस्सा 300 मीटर चौड़ा है। इसे ऐसे समझें, शहर का सबसे तंग हिस्सा एक ओलंपिक पूल से भी छोटा है और सबसे चौड़ा हिस्सा लगभग 7 ओलंपिक पूल्स के बराबर है। इस शहर में खो जाना लगभग नामुमकिन है, लेकिन लोगों को शहर से बाहर और एक छोर से दूसरे छोर तक ले जाने के लिए यहाँ एक रेलवे सिस्टम भी है। ये नदी से थोड़ा ऊपर पहाड़ों की तरफ है और उन्हीं में से एक में एक छोटी सुरंग से होकर गुजरता है। ट्रेन की सवारी का मजा लेते हुए आप यहाँ कुछ शानदार नजारे देख सकते हैं। क्योंकि ये शहर इतना सकरा है और यहाँ रियल एस्टेट इतना सीमित है, तो ज्यादातर अपार्टमेंट नदी के किनारे पर मौजूद है। आप किसी भी बालकनी से डाइव लगाकर नदी में तैर सकते हैं, लेकिन यहाँ कुछ जगह है तैरने के लिए सुरक्षित नहीं है, क्योंकि नदी का बहाव सहज और एक सा नहीं है। पानी का स्तर बढ़ने पर नदी में किसी भी तरह की बाढ़ को रोकने के लिए इमारतों की नींव में खंभे मौजूद हैं। ये नदी बिल्कुल सीधी रेखा में नहीं बहती, बल्कि इसमें ऊबड़ खाबड़ मोड़ और किनारे हैं। एरियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने पर पूरा शहर एक लहराते हुए रेंगते सांप जैसा दिखता है। इमारतें कहाँ स्थित हैं, इसके आधार पर पहली मंजिल कभी-कभी 5वीं पर पाई जाती है। नीचे की 4 मंजिलें सिर्फ इमारत को सहारा देने वाले खंभे होते हैं। कुछ इमारतें काफी ऊंची हैं, इसीलिए आप यहाँ से कुछ शानदार नजारे देख सकते हैं, जबकि बाकी जमीन के करीब हैं। दोनों ही सूरतों में आपको इंजीनियरिंग में डाली गई क्रिएटिविटी की सराहना करनी पड़ेगी। ऐसी जगह पर एक पूरे शहर को बनाना और बसाना आसान नहीं है। शहर की खूबसूरती के अलावा इसका सांस्कृतिक पहलू एक और वजह है यहाँ घूमने जाने के लिए। साल में एक बार ये डांसिंग फ्लावर फेस्टिवल होता है। यहाँ के स्थानीय लोगों का एक समूह पारंपरिक कपड़ों में एक खास जगह पर तैयार होता है, जहाँ नृत्य किया जाता है। यहीं एक पुराना कस्बा दोशा भी है। हालांकि इस कस्बे के अधिकांश हिस्सों ने जीवन के आधुनिक तरीकों को अपना लिया है, फिर भी वे पुराने पारंपरिक आर्किटेक्चर को जीवित रखे हुए हैं। ये छोटा दिलकश कस्बा 2200 साल से भी ज्यादा पुराना है। ये 3री शताब्दी के दौरान यूनान प्रांत और मध्य चीन को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण रास्ता हुआ करता था। पुराने कस्बे के प्रवेश द्वार पर प्राचीन आर्किटेक्चर के साथ आधुनिक डिजाइनों का खूबसूरत संगम है। कस्बे के प्रवेश द्वार पर एक मशहूर पुराना पवेलियन है। इसकी सड़कों पर चलते हुए ऐसा लगता है जैसे आप प्राचीन काल में हैं। ऊबड़ खाबड़ होने के बावजूद यहाँ सब अच्छी तरह से प्रिजर्व्ड है, क्योंकि इसे सदियों पहले बनाया गया था। और यहाँ फूलों और जड़ी बूटियों से ढकी हुई लाइमस्टोन की चोटियों वाली पहाड़ी भी है। आप पेड़ों और चट्टानों की कुदरती भूल भुलैया में खो सकते हैं। ये एक मनोरम जगह है जो मुख्य शहर की भीड़ भाड़ से अलग है, लेकिन फिर भी ज्यादा दूर नहीं है। इस शहर का एक गहरा इतिहास रहा है और ये सैकड़ों वर्षों से आबाद है। ये काउंटी अपने नमक के व्यापार के लिए मशहूर थी, क्योंकि स्ट्रैटेजिकली ये कारवां और व्यापारियों के लिए सबसे अच्छे रास्तों में से एक था। लेकिन दुर्भाग्य से आजकल की आर्थिक स्थिति आयात के लिए आसान नहीं है। चूंकि शहर पर पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, तो माल लाने वाले ट्रक हमेशा सीमित होते हैं। लेकिन यहाँ विदेशों और चीन से भी काफी लोग पर्यटन के लिए आते हैं।
लीजोंग का पुराना खूबसूरत शहर भी उसी प्रांत में है जिसमें यांजन है। ये शहर एक अनइवन लैंडस्केप पर बना है, लेकिन पूरी तरह से इसके मुताबिक ढला हुआ है। प्राचीन समय में ये जगह आसपास के प्रांतों के बीच व्यापार का एक स्ट्रैटेजिक पॉइंट होती थी और यहाँ तक कि सिल्क रोड से भी जुड़ी हुई थी। ये जगह 800 से ज्यादा वर्षों तक अलग अलग जातीय समूहों के बीच सांस्कृतिक मेलजोल का केंद्र भी थी। इसीलिए यहाँ की ज्यादातर परंपराएं और आर्किटेक्चर वर्षों के व्यापार और अलग अलग संस्कृतियों के मिलने जुलने का नतीजा है। ये एक अच्छी लोकेशन भी है जो हमें पहाड़ों के बीच से गुजरने का रास्ता देती है। नदियों और झरनों का पानी शहर में प्राचीन नहरों से आता है, जिनका इस्तेमाल अब भी किया जा रहा है। ये शहर दायान ओल्ड टाउन, बायेशा और शुए में बांटा गया है। दायान ओल्ड टाउन को लीजोंग का व्यवसायिक केंद्र माना जाता था। इसका आर्किटेक्चर इतना शानदार है कि आपको महसूस होता है कि आप किसी फिल्म में हैं। कई इमारतों में अनूठे टाइल की छत और धनुष के आकार के दरवाजे मौजूद हैं, जिन पर नक्काशी की गई है। शहर के इस हिस्से में आज भी कुछ पुराने लैंडमार्क हैं। यहाँ रहने वालों ने अतीत के कुछ बर्तनों को भी बचाए रखा है। बायेशा दायान ओल्ड टाउन से थोड़ी दूर पर उत्तर में है और इसमें सदियों पुराने हाउसिंग यूनिट है। शुए हाउसिंग पुराने शहर के उत्तर पश्चिम में मौजूद है और बहुत सारे पानी से घिरे पहाड़ों में स्थित है। यहाँ का वाटर सिस्टम बहुत करीने से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जो शहर की खूबसूरती को बरकरार रखता है। यहाँ आप सदियों से संजोई गई कई संस्कृतियों और परंपराओं का मिलन देख सकते हैं। लीजोंग का पुराना शहर मनुष्य और प्रकृति का एक संगम है। लोगों ने जीवित रहने के लिए पहाड़ों, पेड़ों, नदियों और आर्किटेक्चर का एक खूबसूरत सामंजस्य बनाया है। यहाँ पर पानी बर्फीले पहाड़ों से आता है और शहर में बहते हुए खेतों तक जाता है। पूरा शहर ही पानी के चारों ओर बना है, जिसने स्टाइल, लैंडस्केप, शहरी बनावट और बीच में मौजूद हर चीज को प्रभावित किया है। नई नहरें इमारतों और गली मोहल्लों से जुड़ी हुई हैं, ताकि शहर में पानी की कमी न हो। यांगशुओ मछली पकड़ने और ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बांस की क्रूज नावों के लिए मशहूर है। यहाँ बैकग्राउंड में जमीन और पहाड़ों से घिरा हुआ है। नाव की सवारी करते हुए आप ट्रेडिशनल गांव की जिंदगी को करीब से देख सकते हैं और साथ ही लोगों को मछली पकड़ते हुए भी देख सकते हैं। आप अपने आसपास घूमते हुए विशिष्ट वन्य जीवों को भी देख सकते हैं। नदी के अलावा ये शहर पहाड़ों के बीच स्थित है और नदी भी इससे ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ का बाजार पर्यटकों को अपने काम और कला से दो चार कराने वाले स्थानीय कारीगरों से गुलजार रहता है। आप अलग अलग जगहों पर साइकिल ट्रिप कर सकते हैं और खुशनुमा माहौल में डूब सकते हैं। मून हिल पहाड़ की चोटियों और प्रांत के बाकी हिस्सों के शानदार मनोरम नजारे के लिए मशहूर है। अगर आप रोमांच पसंद करते हैं तो यहाँ मौजूद पानी की गुफा को भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप चढ़ाई, कायाकिंग और ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। शहर के और बेहतर नजारों के लिए आप गर्म हवा के गुब्बारे की सवारी भी कर सकते हैं, जो आपको टॉप पर ले जाएगा और खूबसूरती के एहसास से भर देगा। आप सदियों पुरानी दीवारों से घिरी एक पहाड़ी की चोटी पर बसे पत्थर के गांव को भी देख सकते हैं। ये जगह लगभग 1400 साल पुरानी है और आपको अलग अलग जातीय समूहों के सम्मिलन से पनपी संस्कृति से दो चार कराती है। यहाँ के कई स्थानीय लोग वही पुराने त्योहार और रीति रिवाज अब भी मनाते हैं। भले ही इस जगह की जड़ें सांस्कृतिक परंपराओं से काफी गहरी जुड़ी हैं, फिर भी इसने जिंदगी के आधुनिक तरीकों के हिसाब से खुद को ढाल लिया है।